हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सुरभिशरणं 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 राम 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 राम। जय श्री राम। धेनुमानस ग्रंथ के इस दिव्य पाठ में आप सभी हरिभक्तों का, गौ भक्तों का स्वागत है। तो चलिए अब हम पाठ करते हैं दूसरा सर्ग और 5वें अध्याय से आगे। गोकुल ते मथुरा प्रभु आई, नगरी सुख दरास नहीं पाई। गोकुल वृंदावन मन रोकी, ठाड़ो हरि सोई तिसी अवलोकी। भगवान गुरुकुल से मथुरा आ गए। यद्यपि यह नगरी सुखकारी है, फिर भी श्री कृष्ण को रास नहीं आई। वे गोकुल और वृंदावन को नहीं भूले कभी भी। श्री हरि खड़े होकर उसी दिशा की ओर देखते रहते हैं। झरझर झरे अंखियन बारी, उदासीन दिन रैन बिहारी। तहाँ गए उद्धव प्रभु पाही, भवन ओट बैठे तरु छाही। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। बांके बिहारी श्री कृष्ण उदास हैं। उद्धव जी वहाँ गए जहाँ भवन की ओट में वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण बैठे हैं। वृंदावन गईयन के संगा, खेलहीं ग्वाल बाल अतिरंगा। मथुरा नहीं लागे चित मोरा, कौन कहे ब्रजवासिन छोरा। वृंदावन में गायों के साथ एवं ग्वाल बालों के संग में खेलते हुए कितना रंग चढ़ जाता था, कितना आनंद आता था। अब मथुरा में मेरा चित्त नहीं लग रहा है। यहाँ मुझे ब्रजवासी छोरा कहकर कौन पुकारेगा। धेनु बिना जीवन कछु नाही, सुचिता समरसता मिट जाही। गोकुल जाऊ देऊ संदेशु, सुरभि बिन नहीं मिटहि कलेशु। गाय के बिना जीवन कुछ नहीं है, सुचिता और समरसता भी इसके बिना नहीं होती। हे उद्धव, तुम गोकुल जाओ एवं गोपियों को संदेश दो कि तुम धन्य हो जो दिन रात गायों के साथ रहती हो, क्योंकि सुरभि बिना जीवन का क्लेश नहीं मिट सकता। ब्रजमंडल प्रेमी बड़े, ते बिन मिलई न चैन। सखा बेगी जावहु वहाँ, तिने मधुर कहु बैन। जय गो माँ जय गोपाल। ब्रजधाम में बड़े प्रेमी हैं, उनके बिना चैन नहीं मिलता है। हे मित्र, वहाँ जाओ, उनको मीठे वचन सुनाओ। पीताम्बर अपनों पहनाई, रथ चढ़ाई वृंदावन जाई। मन ही मन विचार का प्रीति, समझ परे नहीं कवने रीति। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना वस्त्र पहनाया एवं रथ पर चढ़ाकर वृंदावन भेज दिया। अपना वस्त्र क्यों पहनाया? कि वो समझ जाएं कि ये कृष्ण भगवान ही आ रहे हैं। पर वो तो सब जानते थे। उद्धव जी अपने मन में विचार करते हैं कि प्रीत क्या है, किसी भी प्रकार से उनकी समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम प्रेम बोले सब कोई, ब्रजमंडल देखो मैं सोई। वृंदावन पहुँचे रथ आई, रोवे दीनहीन गति गाई। सब लोग प्रेम प्रेम बोले हैं, मैं ब्रजमंडल में जाकर उस प्रेम का दर्शन करूंगा। जब रथ वृंदावन में पहुंचा, वहां सबसे पहले उद्धव ने श्री कृष्ण के बिना दीनहीन गति में गायों को रोते हुए देखा। जब ते कृष्ण गए नहीं आए, का अपराध हमें बिसराए। अंखियन भरी कब दिखे कन्हाई, कब सो घड़ी लगन फिर आई। जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं तब से वापस नहीं लौटे। हमसे क्या अपराध हो गया जो हमें भूल गए। हम कब आंख भर के भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे। वह घड़ी लगन कब फिर से प्राप्त होगा। गोप गोपी धेनु संग रोवे, सुध बुध बिसरी लाज सब खोवे। दिवस रैन तकी राह बिताई, ही अभिलाष एक जदुराई। गोप एवं गोपियां गौ के संग रो रहे हैं, लाज को छोड़कर सुध बुध खो गए। दिन रात राह देखते रहते हैं। हृदय में केवल एक ही अभिलाषा है, यदुराई श्री कृष्ण कब मिलेंगे, भगवान कृष्ण कब मिलेंगे। धावत आई वेगी सो, ये नहीं नवल किशोर। इक इक नयन निहारत, बिसर गयो चित चोर। जय गो माँ जय गोपाल। उद्धव को देखकर गोप गोपियां दौड़कर आए, लेकिन देखते ही पता चल गया कि ये नवल किशोर नहीं है। एकटक होकर उद्धव को देखने लगी। क्या चित चोर हमें भूल गए हैं? कहें ग्वाल तुम कहाँ ते आए, प्रियतम कृष्ण जथा छवि पाए। जय गो माँ। प्रियतम कृष्ण जथा छवि पाए, पुरी सुहावनी मथुरा आई। मथुरा अधिपति श्री कृष्ण पठाई। ग्वालों ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी छवि तुम्हें प्राप्त है। उद्धव ने कहा कि मैं सुहावनीपुरी मथुरा से आया हूँ और मुझे मथुरा अधिपति श्री कृष्ण ने भेजा है। लेके फिरऊँ कृष्ण संदेशु, व्यापक ब्रह्म बसई सब देशु। खोजऊँ कहाँ कहाँ नहीं भाई, जिमि माखन रही दूध छुपाई। मैं कृष्ण का संदेश लेकर फिर रहा हूँ।
ब्रह्म व्यापक है एवं सभी देशों में बसते हैं, उसे कहाँ ढूंढे, वह कहाँ नहीं है। वो तो ऐसा ही है जैसे दूध में माखन होता है। बोलत ग्वाल ज्ञान हम नाही, गौ गोपाल सदा परछाही। धर्म मरम अवलोकन की जो, धारण करे धर्म कह लीजो। ग्वाल कहते हैं कि हम ज्ञान नहीं जानते, हम ज्ञानी नहीं हैं। हमने तो अपने को हमेशा गौ और गोपाल की परछाई माना है। धर्म के मर्म को अवलोकन करे तो जो धारण करे वही धर्म माना गया है। धर्म के मर्म को अवलोकन करे तो जो धारण करे वही धर्म माना गया है। धरती सब धारण करी लीना, सो गोमात जगत जय कीना। धरा धेनु दुई एक समाना, भेद नहीं युति संत बखाना। धरती ने सभी कुछ धारण किया हुआ है, वही गौ माता है जिसे सारा जगत बना है। धरती और गौ दोनों एक समान है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। वेद और संतों ने भी यही कहा है। धेनु धेनु कहत ही प्रेम न उपजे जाही, ज्ञान विराग कबो नहीं जीवन व्यर्थ न साही। जय गो माँ जय गोपाल। धेनु धेनु कहते ही जिसके मन में प्रेम पैदा नहीं होता, उसे कभी ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती एवं जीवन का नाश व्यर्थ ही कर देता है वो। जल नहीं पीवे नाही तृणचारी, श्याम सुंदर की राह निहारी। बहे नीर अंकियन दिन राती, बिना कृष्ण कछु नहीं सुहाती। गौ माताएं जल नहीं पी रही हैं, घास नहीं खा रही हैं, श्याम सुंदर की राह देखती रहती हैं। आंखों से दिन रात जल बहता रहता है। कृष्ण के बिना इन गायों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उधो देखी धेनु दुख बारी, करहूँ कहा जही पीर निवारी। बोले ग्वाल जाऊँ तह भैया, जही कही विधि धीरज धरी मैया। उद्धव ने जब गौओं की इस दशा को देखा तो सोचने लगे कि क्या करूं जिससे इनकी पीड़ा का निवारण हो जाए। ग्वालों ने कहा, हे उद्धव भैया, आप वहां जाओ और जिस किसी प्रकार से माता को धीरज बंधा दो। कृष्ण सखा मन करे विचारा, प्रेम दरस गौसंग निहारा। गेऊ तहाँ वृंदावन सुंदर, बहे धार जय प्रेम निरंतर। कृष्ण सखा उद्धव जी मन में विचार करते हैं, मैंने आज गायों के संग में प्रेम का दर्शन कर लिया और उसके बाद सुंदर वृंदावन में गए जहाँ प्रेम की धारा निरंतर बह रही थी। प्रेम की धारा ही राधा है और वह गौ से ही प्रकट होती है। जिसकी 10 लाख गौ होती है उसकी बेटी राधा होती है एवं जिनके 9 लाख गाय होती हैं उसी का बेटा श्री कृष्ण होता है। देख मात आयो सुत मोरा, गई समीप समझे चित चोरा। पर्यो धरणी मूर्छा में तारी, नंद भवन धावई सब नारी। माता यशोदा ने देखा कि मेरा बेटा आ गया, यह मेरा पुत्र है। ये समझकर उपास में गई, परंतु अपने पुत्र को ना देखकर मूर्छित होकर फिर से गिर पड़ी। नंद भवन की ओर सारी नारियां दौड़ती हुई आई। सुध आवत पूछन लगी, आयो नहीं मेरो लाल। ब्रज समेत मोय भूले गोवर्धन गोपाल। जय गो माँ जय गोपाल। होश आते ही माँ पूछने लगी, मेरा लाल नहीं आया क्या? कृष्ण ब्रज के साथ मुझे भी भूल गया जो गोवर्धन गोपाल है। उद्धव करण लगे उपदेशु, व्यापक ब्रह्म सबई सब देशु। जो देखे तनु सो दुख भागी, आत्मानंद खोजे जे विरागी। उद्धव जी उपदेश करने लगे, ब्रह्म तो व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, सब में सब देशों में हैं। जो शरीर को देख रहा है वह दुख को प्राप्त कर रहा है। वैरागी तो आत्मानंद को ही खोज रहा है। पहाँ पकड़ी गोधाम दिखायो, उद्धव देखी हृदय बरी आयो। जिनकी कृपा कृष्ण रिपु मारे, ब्रह्म ज्ञान तुम लीन उचारे। जय गो माँ। उद्धव जी की बाँ पकड़ करके गोधाम का दर्शन कराया। गोधाम को देखकर हृदय भराया। जिन गौ माताओं की कृपा से श्री कृष्ण ने शत्रुओं को मारा, कंस को मारा, हे उद्धव उन्हीं गायों की कृपा से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिला है। सत्य काम गौ सेवा कीने, वृषभ बनी सन्मुख हंस लीने। चल कुक्कुट उपदेशें ज्ञानो, पाद चार पावत ब्रह्म ज्ञानो। सत्य काम जी ने गौ सेवा की। बैल अग्नि हंस सामने आए। जल कुक्कुट ने इनको ज्ञान का उपदेश किया। 4 पैर ज्ञान प्रकाश रूप हैं, अनंत हैं, आयतन हैं, ज्योतिर्मय हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर गया। 14 रतन मिले संसारा, मंथन भेहु जलधि आधारा। प्रथम पूजी भूषर संग देनु, इनके मध्य बजे नित वेनु। संसार में 14 रत्न हैं। समुद्र को आधार बनाकर देवों और दैत्यों ने मिलकर मंथन किया। प्रथम पूज्य संसार में गौ के साथ ब्राह्मण हैं और गौओं के बीच में ही बांसुरी बजती है, अर्थात गौ सेवा से ही जीवन में चैन की बांसुरी बजती है। जय गौ माँ। क्यों भूले जगमात को, कहाँ गए ब्रजराज। बिन धेनु न रह सके, आन बचायो लाज। जय गौ माँ जय गोपाल।
जगत की माता को क्यों भूल गए हो? वे ब्रजराज आज कहाँ चले गए? जो बिना गाय के नहीं रह सकते थे, वे प्रभु आकर लाज बचाएं। जय गो माँ जय गोपाल